अस्सलाम वालेकुम। भाई गर्मी ने सबका दिमाग ख़राब किया हुआ है। खैर मैं तो ठीक हूँ। वो कल कायदे आज़म मिले थे, आप सबको सलाम दे रहे थे। हाँ जी। तो दोस्तों चलो आज थोड़ा सा तारुफ हो जाए। मैं यहाँ से हूँ, आप बताइएगा कि आप कहाँ से हो। हाँ जी। मैं मेहमानों की खातिर मदारत करते हुए, मेहमान, अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने भी अम्मी से यही बोला था, फिर पता नहीं अम्मी ने उनके जाने के बाद मुझे मारा क्यों, समझ नहीं आता। जिस बंदे की कोई भी बात घर वालों को बुरी नहीं लगती, उस अजीम हस्ती को दामाद कहते हैं। हाँ जी। किचन में भी काम करने के अलग मसले हैं। कुकर मुझे देखकर सीटी बजाता है, रोटियां मुझे देखकर जल जाती है, दही को अलग प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दो तो वो अलग ही रंग लेता है। बस चाय और दूध को मेरी परवाह है। जिनको 2 मिनट के लिए चूल्हे पर अकेला छोड़कर चली जाऊं तो मुझे ढूंढने के लिए पतीले से बाहर आ जाते हैं। ये थी मेरी कहानी। उम्र सारी भाई कभी कभी मुझे लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर अचानक अंदर आएगी, वार्डरोब से मेरे कपड़े निकाल कर बैग में डालेगी और बोलेगी, चल उठ हम तुर्की जा रहे हैं। अंकल आंटी से मैंने इजाज़त ले ली है, सब बुकिंग हो गई है और तू खर्चे की परवाह ना 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 वो बिल्कुल मत कर। ये मेरी तरफ से तुझे बर्थडे गिफ्ट है। हाय काश ऐसा होता। ओ भाई वो मुझे पसंद करता है, इसीलिए तो मेरे नखरे झेल लेता है, वरना मुझे खुद लगता है कि मेरी हरकतें मार खाने वाली है। शादी से डर नहीं लगता साहब, बस अपनी जैसी औलाद से डर लगता है। ओहो हो भाई मैं क्यों पढ़ूं, पढ़े वो जिसको मेरी जिम्मेदारी उठानी है। मैं तो आराम से बैठकर कार्टून देखूंगी। जब टीचर मुझे और मेरी दोस्तों को क्लास से बाहर निकाल दे, ले मेरा और मेरी दोस्तों का एटीट्यूड। हाँ जी। शायद जहाँ अगर मेरे हाथ की चाय पी लेता ना तो आज एक ताजमहल पाकिस्तान में भी होता। भाई ये ऑनलाइन काम करवाने वाले मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैं ऑफलाइन बड़ी मुश्किल से काम करती हूँ, ऊपर से आपके ये ऑफर्स, ना बाबा ना, मुझसे ना हो पाएगा। मैं और मेरा भाई मेहमानों के जाने का इंतज़ार करते हुए ताकि हम बची हुई चीज़ें खा सकें। आहो जी। भाई मैंने सोच लिया है, मैं शादी के बाद अपने शौहर पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि उसकी मदद करूंगी। वो खाना बनाएगा और मैं चुप करके खा लूँगी। वो कपड़े धोया करेगा और मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया करूँगी। और जब उसका चाय का मूड हो तो वो खुद बनाएगा। और जब मेरा मूड हो तो मैं उससे बनवा लिया करूँगी। और अगर किसी दिन वो थका हुआ होगा तो यार उसे रेस्ट करने का कहूँगी, और बर्तन तो वो अगले दिन भी धो लिया करेगा, है ना। अपने शौहर की मदद करनी चाहिए। काश सारी परेशानियाँ इकट्ठी करके जूस के डब्बे में डालकर पाँव के नीचे रख कर पटाखा बजाया जा सकता। काश। मुझे इग्नोर करने वालों, तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हारा इंटरनेट ना चले, गरम चाय के बदले तुम्हें ठंडी चाय मिले, बिरयानी की पहली बाइट में तुम्हें इलायची मिले। अम्मी कहती है तुम काम चोर हो, भला मैं किसी का काम क्यों चोरी करूंगी, मैं तो खुद अपना काम दूसरों में बांट लेती हूँ, और नहीं तो क्या। नोकिया दादा वो वाली स्टोरी सुनाए ना जिसमें आप 3rd फ्लोर से गिरे थे।
टीवी और इंटरनेट के अलावा हमें किसी के आने जाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ना बिल्कुल नहीं। तंदूर वाले चचा को कहा, मैं फेसबुक पर बहुत मशहूर हूँ। चचा ने कहा, पुत्र रोटी ते लाइन में खड़े होकर ही मिलेगी, आहो जी। उम्र सारी भाई कुछ शादियों में ख्वातीन और हजरात के लिए अलहदा अलहदा इंतज़ाम होता है, लेकिन बाज़ मर्द ऐसे होशियार होते हैं कि बेगम को बच्चा पकड़ाने के बहाने जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। एक शादीशुदा दोस्त कह रहा था, दुआ करो अल्लाह किसी को इतनी भोली भाली बीवी भी ना दे। बता रहा था मेरी तबीयत खराब थी, काफ़ी इलाज के बाद भी बेहतर नहीं हो रही थी, तो एक दिन बीवी कहने लगी, तुसी एक बारी पोस्टमार्टम भी करवा के देख लो। बोलो भाई। इस मुल्क में पहले दुख सुनकर उधार देना पड़ता है और फिर अपना दुख सुनाकर वापस मांगना पड़ता है। हाय ये दुख। एक वक्त था जब हमारे अब्बा अम्मा हमें आँख दिखाते थे तो हम मेज़बान के घर सांस तक लेना भूल जाते थे, और अब बच्चे मेज़बानों का ड्राइंग रूम उजाड़ कर रख देते हैं और माँ बाप सिर्फ बेटा नो नो बेटा नो, बुरी बात है, नो नो बेटा ऐसा नहीं करते, यही कहते रह जाते हैं। क्या ज़माना आया है ना। ऐनक लगाने वाले हजरात की आधी ज़िंदगी तो शीशा साफ करते ही गुजर जाती है। हाय बेचारे। हम पाकिस्तानी हैं, हम ये नहीं कहते कि इस पे थोड़ा डिस्काउंट कर दे, हम दुकान से बाहर जाने की एक्टिंग करते हैं, है ना। नो 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 नो। हम अपनी आवाज़ में जादू रखते हैं। यकीन नहीं आता तो नंबर लीजिए, कॉल कीजिए और खुद जानिए। हाँ जी। क्या आपकी फ्रिज में अभी तक कुर्बानी का गोश्त पड़ा है? आज तो कमेंट्स में ये बात बता ही दीजिए। भाई आखिरकार वो बंदा मिल ही गया जिसे कहा जाता था, ए सड़क तेरे प्यो दिए। लड़कियों से दोस्ती करना आसान नहीं होता, उनकी जुएं भी मर जाएं तो अफसोस करना पड़ता है। हाँ जी। भाई ऐसा तब होता है जब आपका बिजली का बिल ज़्यादा आए और आप बिल अदा किए बगैर ही वफात पा जाएं। हाय हाय आपकी खुशी। बगैर बॉयफ्रेंड बगैर गर्लफ्रेंड के लड़के लड़कियां हाजिर हों। आज शरीफ लोग देखने का दिल कर रहा है, वो क्या है ना, दिलासा देना है खुद को। आ जाएं ज़रा, हाजिर हो जाएं ज़रा। हाँ जी। तो है गाइस, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।